देखिए मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, let y is equal to fx be a function let y is equal to fx be a function defined on closed interval a to b such that एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफाइंड है such that फर्स्ट पॉइंट है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस for all x belongs to closed interval a to b। एक फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में इस तरह से डिफाइंड हो कि वो a से b क्लोज इंटरवल में हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इज डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, मिनिमम ए से बी ओपन इंटरवल में डेरिवेबल। एंड थर्ड है एंड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल है और एंड पॉइंट पर ए पर और बी पर वैल्यू बराबर, देन there exists at least one C, at least one C belongs to open interval a to b such that f dash c is equal to 0। तो कम से कम एक सी ए और बी के बीच में होगा। एटलीस्ट वन कहीं वर्ड लिखा हो और इसकी जगह सम वर्ड भी लिखा होता है एटलीस्ट वन के प्लेस पर, देयर विल बी सम सी बिलोंग्स टू ए टू बी, तो भी उसका वही मतलब है सम मतलब एटलीस्ट वन, कम से कम एक सी ऐसा जरूर हो ए और बी के बीच में जहां पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा। सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, एक्स नॉट लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं कि कम से कम एक रूट होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का। नोट कर लीजिए, यही है रोल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, और इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ही इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, अगर मैं ऐसे लिखूं इफ अ डेरिवेबल फंक्शन एफ एक्स, और देखिए रोल्स थ्योरम के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है ओपन इंटरवल ए से बी में डेरिवेबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल से ज्यादा में डेरिवेबल है, क्लोज में डेरिवेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम ये है कंडीशन। मिनिमम है ए से बी जिस इंटरवल में लगा रहे हैं रोल्स थ्योरम वहां पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इफ अ डेरिवेबल फंक्शन एफ एक्स डेरिवेबल वर्ड लिखते ही जो फंक्शन डेरिवेबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डेरिवेबल फंक्शन लिखा है तो वो जो भी इंटरवल लेंगे उसमें डेरिवेबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, अगर एक डेरिवेबल फंक्शन है तो इसमें ये दोनों फर्स्ट कंडीशन तो इसी में आ गई। और थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ लिख देते हैं सच दैट एफ ए बराबर है। तो अब रोल्स थ्योरम के तीनों पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट
at least one tangent. There exists at least one tangent between A and B, which will be parallel to x-axis, which will be parallel to x-axis, जो x-axis के पैरेलल हो, ऐसी कम से कम एक टेंजेंट जरूर हो। जहां पे x-axis के पैरेलल टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होगा? 0। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझते हैं, और वही ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकल प्रूफ है इसका। हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किसी इंटरवल a से b। a पर लेट है जो यहाँ पर वैल्यू है fa, b पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? a के ही बराबर होनी चाहिए। तो ये fa और fb दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पॉइंट ग्राफ में होंगे जरूर आएंगे। अब a fa से ग्राफ को चलना है और b fb तक आना है। ग्राफ यहाँ से इंक्रीज कर सकता है, कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, कहीं पे भी शॉर्ट कॉर्नर नहीं आएगा, और वापस इस बी पॉइंट पे आना है। तो अगर ग्राफ इस लाइन के ऊपर गया तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं ग्राफ में एक टर्न जरूर आएगा, और स्मूथ टर्न आएगा, और फिर वापस ये पॉइंट बी पे आ जाएगा, ऐसा होगा। और जैसे यहाँ टर्न आएगा, उस टर्निंग पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो पॉइंट सी है जहां पे टर्न आ रहा है, तो उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0। यही रोज थ्योरम का स्टेटमेंट है। और देखिए यहाँ पे मिनिमम एक पॉइंट है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। हो सकता है ग्राफ पहले इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे पॉइंट पे आ गया बीच में, ऐसे भी हो सकता है। तो मोर देन वन टर्निंग पॉइंट और मोर देन वन टेंजेंट मे बी देयर which will be parallel to x-axis, or more than one point c may be there where f dash c will be 0। कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम। टोटल कितने पॉइंट होंगे वो ग्राफ के ऊपर, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई भी डाउट है इसमें? देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। फर्स्ट वन, कॉन्वर्स ऑफ आरटी। may not be true। कॉन्वर्स ऑफ आरटी पर ट्रू होना जरूरी नहीं। कॉन्वर्स ऑफ आरटी मतलब अगर एफ डैश सी 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए से बी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेबल होगा, एफ ए बराबर एफ बी होगा। एफ डैश सी 0 हो तो हो सकता है यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो गया, लेकिन एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, नॉन डेरिवेबल हो, तब भी ऐसे हो सकता है। सेकेंड, देखिए अगर तीनों कंडीशंस रोज थ्योरम की एप्लीकेबल हो रही हैं तो रोज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं एफ डैश सी 0 होगा। लेकिन अगर रोज थ्योरम की कंडीशंस नहीं लग रही हैं, कहीं फेल हो जा रही हैं, तो भी एफ डैश सी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी को लिखते हैं थ्री कंडीशंस, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ आरटी आर सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब अगर तीनों है तो वो सफिशिएंट है किसके लिए? फॉर एफ डैश सी टू बी 0। बट दिस कंडीशंस आर नॉट नेसेसरी। अगर ये नहीं हो
होंगी तो एफ डैश सी तब भी जीरो हो सकता है जैसे इसमें, लेकिन उस केस में फिर हम क्वेश्चन को रोज थ्योरम से नहीं सॉल्व करके ग्राफिकली या दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, बट नॉट नेसेसरी फॉर एफ डैश सी टू बी इक्वल टू जीरो। थर्ड, if any one condition of RT fills, RT मतलब रोज थ्योरम, if any one condition of RT fills, then Ro's theorem is not applicable. कोई भी कंडीशन, तीन कंडीशन है उनमें से अप्लीकेबल, रोज थ्योरम अप्लीकेबल नहीं हो उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। वैसे एफ डैश सी उस केस में भी जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। फोर्थ, algebraic interpretation of Ro's theorem, algebraic meaning or interpretation of Ro's theorem। ये है between any two roots of a derivable function, between any two roots of a derivable function there exists at least one root of its derivative function, डेरिवेटिव डेरिवेबल फंक्शन है कोई, मान लीजिए लेट एफ एक्स एक डेरिवेबल फंक्शन है, ये बराबर जीरो से इसके दो रूट आते हैं अल्फा बीटा, मतलब इसका क्या मतलब एफ अल्फा बराबर एफ बीटा बराबर जीरो। डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल की कंडीशन, पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की अप्लीकेबल हो गई, दूसरी डेरिवेबल की, और थर्ड कंडीशन अल्फा से बीटा वाले इंटरवल में क्या हुआ, एफ अल्फा बराबर एफ बीटा हो गया बराबर जीरो। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इसका कम से कम एक रूट गामा अल्फा और बीटा के बीच में आएगा अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम। यही कहा गया इस स्टेटमेंट से कि एफ एक्स के डेरिवेटिव का कम से कम, एफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो एफ एक्स के दो रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, मिनिमम एक होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। पहले कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेरीफाई रोज थ्योरम का। रोज थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 3 to 0। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, आप पहले तीनों कंडीशन को चेक कीजिए, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करके उसका कम से कम एक रूट ए और बी मतलब -3 और 0 के बीच में आना चाहिए। अगर उसके बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे रोज थ्योरम वेरीफाइड है।
सबसे पहले कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, तो ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है, e पावर x कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, तो ये देख ले दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल इवन इन दिस इंटरवल। -3 और 0 पे वैल्यू देखें तो -3 पर और 0 पर दोनों पे इसकी वैल्यू 0 है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब डिफरेंशिएट करें f डैश x, प्रोडक्ट लगेगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का 3 e पावर माइनस x बाई 2 प्लस x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e पावर माइनस x बाई 2 का डेरिवेटिव e पावर माइनस x बाई 2 इंटू -1/2 e पावर माइनस x बाई 2 इंटू -1/2 कॉमन ले लीजिए, कितने बचेगा यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 3x और इधर ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4x माइनस 6 बराबर 0 करेगी, ये बोल गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका कम से कम एक रूट -3 और 0 के बीच में आना चाहिए, तो इससे कौन सा रूट आ रहा है -2, x इक्वल टू -2 आ रहा है -3 और 0 के बीच में, देयरफॉर हम क्या कहेंगे RT इज वेरीफाइड। ऐसे वेरीफाई करते हैं, इस थ्योरम को चेक करते हैं कि हाँ जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन में सही आ रहा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, वेरीफाई RT पर fx इक्वल टू sin x upon e raised to the power x in the interval 0 to pi। वैसे ही करिए सॉल्व। ये बन गया fx बराबर e पावर माइनस x इंटू साइन x, कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो f0 बराबर f पाई बराबर 0 है। डिफरेंशिएट करिए, क्या आ रहा है सी π/4 e पावर माइनस cos x माइनस e पावर माइनस x sin x इक्वल टू 0 किया, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई π/4, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में एक भी वैल्यू आ गई तो ठीक है, देयरफॉर RT इज वेरीफाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आपको वेरीफाई करना है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कहेंगे RT इज नॉट अप्लीकेबल, नो नीड टू वेरीफाई। वेरीफाई RT फॉर fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 in the interval 0 to 2, in the interval 0 to 2। करिए और बताइए क्या आ रही वैल्यू सी की। जीरो पे वैल्यू की फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है एंड डेरिवेबल। 0 पर वैल्यू कितनी है 5, 2 रखोगे तो कितना आ रहा है उससे भी 5, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो, माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 12 का रूट हो गया 2 रूट 3, तो ये आ गया x बराबर 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। ये आ रहा है, देखो हाँ सर, यही आ रहा है सर। ये आ रहा है। हाँ सर। इसमें कौन सी वैल्यू 0 और 2 के बीच में है? दोनों वैल्यू 0 और 2 के बीच में, दोनों ही आंसर है। मोर देन 1 में भी करेक्ट, ठीक है, मोर देन 1 सी आ सकता है, कम से कम, ठीक है। अगला देखें, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स पावर 2 बाई 3 इन इंटरवल माइनस 1 to 1। चेक करें, सर ये एप्लीकेबल नहीं है सर। अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स कितना होगा 2 बाई 3 एक्स पावर माइनस 1 बाई 3 एक्स पावर 1 बाई 3, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिंस एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसलिए इसमें रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ सी एस इन आर टी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x into x minus 3 power n on the interval 0 to 3 is 3 by 4, then find c, find n, sorry, c तो है 3 by 4, find n, तो n कैलकुलेट करें। हो गया? ये किसकी वैल्यू है? सी की। सी क्या होता है? जहां पे एफ डैश सी 0 होता है, ना, मतलब यहाँ एफ डैश 3 by 4 0 है। पहले आप यहाँ एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो, तो एफ डैश एक्स क्या है? सर प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे सर एन इंटीजर आएगा सर।
सर 3 आ रहा है। हाँ n इंटीजर है, n की वैल्यू 3, ठीक, प्लस 2x इंटू n इंटू x माइनस 3 पावर n माइनस 1 बराबर, ये आ गया। इसमें से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 पावर n माइनस 1 आप कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 प्लस nx। अब f डैश 3/4 0 है, तो जैसे ही रखोगे तो ये पार्ट तो 0 आएगा नहीं, तो ये पार्ट 0 हुआ, तो 3/4 माइनस 3 प्लस n इंटू 3/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिए 3n बराबर 9, तो n की वैल्यू आ गई 3, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन sin x plus x cos x is equal to 0 has at least one real root, at least one real root in ऑप्शन ए है माइनस पाई बाई 2 से 0, बी 0 टू पाई, सी है पाई से 3 0 पाई to बाई pi। 2, डी है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 टू पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी था डीपीपी में। देखिए ध्यान से समझिए, रोज थ्योरम से कैसे कर रहा है क्वेश्चन को। अगर इस इक्वेशन का रूट चाहिए मुझको, एटलीस्ट वन रूट, रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो क्या होता है, इसके डेरिवेटिव का रूट मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है कम से कम एक वैल्यू के लिए उस इंटरवल में ए से बी। तो ये जो फंक्शन दिया है ये एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स कैलकुलेट कर लें, या तो इंटीग्रेट करिए या देख लीजिए किसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, डायरेक्ट अगर आपको दिखाई दे रहा तो उससे कर लीजिए, या फिर इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, ये एक्स साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, प्रोडक्ट 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल तो है। अब ऐसा एक इंटरवल लीजिए जिसमें एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, 0 पे आएगा 0, यहाँ 0 पे, सेकंड ऑप्शन में 0 पे आएगा 0, पाई पर साइन पाई 0, तो 0 से पाई में अगर आप इंटरवल लेते हैं तो एंड पॉइंट पर वैल्यू भी इक्वल आएगी, f0 बराबर एफ पाई। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है, दूसरे भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। मान लो यहाँ अगर पाई से 2 पाई लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, मोर देन वन ऑप्शन आ जाता। फिलहाल इसकी बात करें 0 से पाई, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आरटी क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट, एफ डैश एक्स मतलब यही आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट वन रियल रूट किसमें मिलेगा, 0 से पाई में, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, let px be a polynomial with real coefficients just let a b belongs to real number, a less than b, be two consecutive roots of px. Prove that there exists
सी such that A is less than or equal to C less than or equal to B and P dash C plus 100 PC is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। जैसे अभी आपको बताया था, ये आपको क्या सोचना है, सी रीड करो या एक्स रीड कर सकते हो, पी डैश एक्स प्लस 100 पी एक्स। ये सोचो ये किसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का रूट आता है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, तो एफ ए बराबर एफ बी है, तो एफ डैश एक्स का रूट आ रहा है, तो ये एफ डैश एक्स की तरह ट्रीट होना चाहिए। तो फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके ये आए। ध्यान से देखें तो ये प्रोडक्ट रूल की तरह है, पी एक्स एक बार एज इट इज लिखा गया, एक बार डिफरेंशिएट किया गया, और एक हमें 100 चाहिए दूसरे में एक्स्ट्रा। तो क्या लेंगे फंक्शन एफ एक्स को, फंक्शन एफ एक्स विल बी टेकन एज e पावर 100x into px। देखें इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव होगा e पावर 100x e पावर 100x px का डेरिवेटिव लिखा p डैश x प्लस e पावर 100x का 100 e पावर 100x into px एज इट इज। देखो e पावर 100x तो कॉमन आ जाएगा, तो यही टर्म मिल जाएगा। ये बराबर 0 करोगे तो e पावर 100x तो 0 होगा नहीं, तो इस इंटरवल में लगाइए, इंटरवल क्या ले लें, ए से बी, जो क्वेश्चन दिया ए से बी। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है इसके रूट है कॉलम के ए और बी, तो पी ये क्लियरली कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, ए और बी पे वैल्यू इक्वल हो जाएगी, एफ ए बराबर एफ बी बराबर कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर आर टी से हम क्या कहेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट होगा ए और बी के बीच में, और एफ डैश सी मतलब यही है, एक्स की यहाँ सी रखो, ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है तो, और लिखने की जरूरत है तो बताओ। ये 7 8 let fx is equal to x sin pi by x, x greater than 0, 0 for x is equal to 0। Find number of points, find number of points where f dash x vanishes, vanishes means becomes 0, where f dash x vanishes बनाए जल्दी से इसको।
पता है आंसर? सर हाँ बोलो। एफ डैश एक्स वेनिसेस, एफ डैश एक्स, जब यहाँ आप पहले अच्छा बताओ, एफ एक्स वेनिसेस मतलब 0 पे कितने रूट होंगे? एक तो 0 पे आ रहा है, 0 को छोड़ दें तो x ग्रेटर देन 0 में x sin पाई बाई x इक्वल टू 0, या तो x 0 हो तो वो तो 0 में आ गया, sin पाई बाई x 0 कहाँ होगा? sin की वैल्यू कहाँ 0 होती है? सर एन sin पाई। x बराबर 0 मतलब n पाई, 0 पाई 2 पाई ऐसे आएगा, पाई कैंसिल हुआ तो आ गया x बराबर 1 बाई n यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, ग्रेटर देन 0, नेचुरल नंबर कोई भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ठीक है। 1/1000 कितनी वैल्यूज रखते हैं? 1 बाई n, इन सभी के लिए ये पार्ट 0। और इसमें देखिए अगर मैं एक इंटरवल लेता हूँ 1 से 1/2 तो क्लियरली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है। और अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल है तो उसके दो रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट है, तो एफ डैश एक्स का एक रूट 1/2, 1 और 1/2 के बीच में आएगा, एक रूट 1/2 1/3 के बीच में आएगा, एक 1/3 1/4 के बीच में। एफ एक्स के कितने रूट है? इनफाइनाइट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के भी कितने रूट होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है। बोलिए अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, एब्रिविएशन में LMVT लिखते हैं। Let fx be a function defined in closed interval a to b such that first fx is continuous in closed interval a to b, second fx is derivable in open interval a to b, then there exists at least one c belongs to open interval a to b such that f dash c will be equal to fb minus fa upon b minus a। जब माइनस कॉमन लेके आप ऐसे भी ले सकते हो, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखें लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वैसे ही रोज थ्योरम जैसे सेम स्टेटमेंट वहां भी लिखा था, फंक्शन क्या है डिफाइंड है ए से बी में। पहला पॉइंट ए था कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड डेरिवेबल होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन। वहां एक थर्ड पॉइंट भी था एफ ए बराबर है बी, वहां यहाँ थर्ड पॉइंट नहीं। अब लिखा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और एफ डैश सी 0 हो जाएगा, मतलब रोज थ्योरम बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं रोज थ्योरम आरटी इज स्पेशल केस ऑफ LMVT। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस है रोज थ्योरम। सेकंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी देखते हैं। LMVT और ग्राफिकली
पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर लिख लेंगे मीनिंग। इस बार ए और बी पे वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं। ए पर ये वैल्यू है, मान लीजिए ये पॉइंट ए एफ ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, ए कामा एफ ए। ऐसे एक दूसरा पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है बी कामा एफ बी। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बी, वाई कोऑर्डिनेट एफ बी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा, अब ग्राफ को इस पॉइंट ए से स्टार्ट होना है एफ एक्स से ग्राफ को, और पॉइंट बी तक जाना है। फंक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ, अगर इस पॉइंट के ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो इस पर आप देखिए किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी यहाँ पर, उसका स्लोप वो ज्यादा एंगल बना रही होगी जो कि लाइन ए बी एंगल बना रही है उससे। मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी के स्लोप से ज्यादा होगा। अब अगर ये ज्यादा ही रहता है तो ये कभी भी इस पॉइंट बी पे नहीं आ पाएगा। आगे जाकर के स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज होगा, किसी पॉइंट पे आकर के इसके बराबर हो जाएगा, इस लाइन के बराबर। तो वहां पे टेंजेंट क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और इक्वल ही अगर रहेगा तो भी एक लाइन बन जाएगी पैरेलल। आगे जाकर के बी पॉइंट पे आने के लिए फिर स्लोप को कम होना पड़ेगा। एम टी यहाँ लेस देन एम ए बी भी होना चाहिए। अगर ग्राफ इस लाइन के ऊपर से स्टार्ट हुआ, ऐसे ही अगर नीचे से स्टार्ट हुआ तो पहले स्लोप कम होगा, फिर बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए यहाँ पर स्लोप इक्वल होगा और फिर ग्रेटर भी होगा, जिससे कि इस पॉइंट पे पहुंच सके। अगर स्लोप एक बार ज्यादा हो गया इस लाइन के स्लोप से, तो बाद में इक्वल और लेस भी आएगा, तभी पॉइंट बी पे पहुंच पाएंगे आप। फंक्शन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब यही देखिए, जहाँ पे स्लोप आप टेंजेंट इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, वो पॉइंट अगर मैं सी कर देता हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एफ डैश सी। और एफ डैश सी बराबर इसके स्लोप के इक्वल, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो कम से कम एक टेंजेंट आ रही है ए और बी के बीच में, जो कि लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के पैरेलल है। यही लिखना है। इफ एफ एक्स इज continuous in closed interval a to b and derivable in open interval a to b, यही कंडीशंस आ गई मीन वैल्यू थ्योरम की। then there exists at least one tangent between a and b which will be parallel to line joining endpoints. line joining endpoints means जो इंटरवल के एंड पॉइंट है ए और बी, तो ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल कम से कम एक लाइन ऐसी जरूर हो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्वेश्चंस करेंगे एलएमवीटी पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सी ऑफ एलएमवीटी for fx is equal to root x minus 1 in interval 1 to 3. Find c of LMVT for this function in interval 1 to 3.
सर 4/3 सर 1 और 3 के बीच में आना चाहिए जो भी है। 4/3 नहीं, 3/2 आंसर आ रहा है। आसान है ये तो। क्या है? 3/2 एफ डैश सी बराबर एफ बी मीन्स F3 माइनस F1 अपान 3 माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स कितना हुआ? 1/2√x-1। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/2√c-1। F3 रखेंगे यहाँ 3-1, 2 का √2 माइनस 0/2। 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें तो 3-1 बराबर 1/2, तो c बराबर 3/2। 1 और 3 के बीच में कम से कम एक वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वैल्यू आ रही है 3/2। सेकंड क्वेश्चन वेरी सिमिलर, देखिए इसको। फाइंड c ऑफ LMVT पर fx is equal to x/x+2 in closed interval 1 to 4. सर 1/4 सर तो f डैश c क्या फॉर्मूला हुआ? F4 माइनस F1 अपान 4 माइनस 1। f डैश x इसको डिफरेंशिएट कर लो, कोसेंट रूल से x+2 का स्क्वायर, x+2 × 1 माइनस x × 1 2/, ये आ जाएगा क्या? इसको रख दीजिए 2/c+2 स्क्वायर। F4 कितना हुआ? 4/6 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3/3, 1/9। तो c+2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। c+2 प्लस माइनस 3√2 आ रहा है। c बराबर आ रहा है प्लस माइनस 3√2 माइनस 2। अब 1 और 4 के बीच में कौन सी वैल्यू? सिंस c बिलोंग्स टू 1 to 4, तो c की वैल्यू क्या लोगे? 3√2 माइनस 2। ये आंसर आना चाहिए, ये बता रहे थे 3√2 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व fx is equal to √x-2 in closed interval 2 to 3. Find a point on this curve where tangent is parallel to chord joining endpoints. Where tangent is parallel to chord joining endpoints.
क्या है, 2 पर वैल्यू 0 और 3 पर 1। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल 9/4, 0 कोई पॉइंट सी पर अगर टैंजेंट है तो है वही सेम रोज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। f डैश c बराबर क्या होगा, f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, f2 3 माइनस 2, f डैश c कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2, f3 हुआ 1 माइनस f2 0 अपॉन 1 आ गया। तो c माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के 1/4, तो c की वैल्यू आ रही है 9/4। तो ये वैल्यू है 9/4 x कोऑर्डिनेट, और पॉइंट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये x कोऑर्डिनेट यहाँ रखोगे, 9/4 माइनस 2, 1/4 का रूट 1/2। तो पॉइंट क्या हुआ 9/4, 1/2। ये आंसर। बोलिए कोई डाउट है? If a is less than b, then prove that a number c can be found in a to b such that three c square is equal to a square plus ab plus b square। 3c square is equal to a square plus ab plus b square। तो देखिए f डैश c फॉर्मूला क्या होता है, f डैश c बराबर अगर 3c स्क्वायर है तो हमें fx कैसा फंक्शन लेना चाहिए। यहाँ कोई फंक्शन दिया नहीं है, अपनी तरफ से अज्यूम कीजिए fx बराबर x3। पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेबल है, इंटरवल कौन सा ले लीजिए, a से b, क्योंकि a से b में बात कर रहे हैं। अब इसमें लगाइए LMVT लगाए तो f डैश c बराबर क्या हुआ, f b माइनस f a लिखिए, f a माइनस f b अपॉन a माइनस b। f डैश c कितना हो गया 3c स्क्वायर, एफ ए हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी कैंसिल, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आंसर फोर्थ में 5। यूजिंग LMVT prove that tan x is greater than x for x belongs to 0 to 5/8। LMVT की हेल्प से प्रूव करें tan x greater than x। मोनोटोनिसिटी से पहले किया था, tan x माइनस x पे डिफरेंशिएट करके किया था। LMVT से ऐसे क्वेश्चन करना तो कैसे करें। तो देखिए इसके लिए क्या करें, एक तरह से tan x by x ग्रेटर देन 1 प्रूव करना है हमें। एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए tan x ले लीजिए,
या x के टर्म में है तो tan t ले ली। अब मैं जैसे ही लगाऊंगा तो एक चाहिए मुझे tan x, तो बेटर है इंटरवल लीजिए 0 से x, जहां x की वैल्यू 0 से π/2, x भी कहां से कहां तक है, 0 से π/2 के बीच में। मान लीजिए π/3 है, π/2 4 है, ऐसे कुछ भी इंटरवल, तो वहां फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। तो LMVT लगा सकते हैं। LMVT लगाया तो क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए जो लिखते हो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपान बी माइनस ए, कितना हो गया एक्स माइनस जीरो, बराबर क्या लिखेंगे एफ डैश सी, एफ एक्स हो गया tan एक्स, एफ जीरो जीरो अपान एक्स, एफ डैश सी कितना हुआ tan टी का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी, सी रखोगे तो आ गया सेक स्क्वायर सी, और सेक स्क्वायर सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। इक्वल 1 हो कब होती है, जीरो पे, लेकिन जीरो के इक्वल तो है नहीं सी, सी की वैल्यू 0 से ओपन इंटरवल 0 से x होगी, 0 से π/2 में, तो सेक स्क्वायर सी ग्रेटर देन 1, x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो tan x ग्रेटर देन x आ गया। यही प्रूव करना, नोट करिए, बताएं कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट लिखेंगे यूजिंग LMVT प्रूव दैट, क्या लगा सारे पेड़, क्या करा, इसके वाला सॉल्यूशन समझ नहीं आया पिछले वाला सर। फंक्शन tan t ले लिया, 0 से x में LMVT लगाया, LMVT का फॉर्म लगाओ, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, एफ डैश सी हो गया सेक स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर सी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, बाकी वैल्यूज रखी, आ गया, सिंपल है। बस जेई में आया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं कि LMVT से ही करना है, वहां प्रूव दैट तो है नहीं, ऑप्शंस हैं अगर कि tan x ग्रेटर देन x, tan x लेस देन x, तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। लेकिन LMVT में सोचना है तो ऐसे सोचो, क्योंकि x में एक इंटरवल दिया था तो t ले लिया, एक लिमिट को x ले लो, दूसरी लिमिट को ऐसी लिमिट लो जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए, तो 0 ले लिया गया, उस फॉर्मेट में आ जाए। अगला क्वेश्चन आइए, यूजिंग LMVT प्रूव दैट cos a minus cos b मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉड a minus b। अब यहाँ पे कौन से फंक्शन लोगे, दिख रहा है cos a minus cos b अपान a minus b, तो fx के ले लेना है, बताओ cos x इंटरवल a से b, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल तो होता ही है cos x, तो ठीक है LMVT लगा लो इसमें, एफ डैश सी बराबर क्या हुआ cos a माइनस cos b अपान a माइनस बी, एफ ए माइनस एफ बी अपान a माइनस बी, दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं। एफ डैश सी क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी, मॉड मॉडुलस साइन एक्स हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यही आंसर है, मॉडुलस cos a माइनस cos b लेस देन और इक्वल टू मॉड a माइनस b। सेवन नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, गिवन f डैश 1 is equal to 1 and d by dx डेरिवेटिव ऑफ f of 2x बराबर f dash x for x greater than 0, for every x greater than 0, if f dash x is derivative then there exists a number c belongs to open interval 2 to 4 such that f double dash c is equal to
फर्स्ट ऑप्शन है -1/4, सेकेंड ऑप्शन है -1/8, थर्ड ऑप्शन है 1/4, फोर्थ ऑप्शन है 1/8। क्वेश्चन नंबर 7। फिर इसको डिफरेंशिएट तो क्या है, f 2x का डेरिवेटिव हुआ f डैश 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 बराबर f डैश x, मींस f डैश 2x बराबर हो गया 1/2 f डैश x। यहाँ x1 रखें दोनों तरफ तो f डैश 2 बराबर कितना होगा 1/2 f डैश 1। f डैश 1 क्वेश्चन में दिया है 1 तो 1/2 हो गया। ऐसे इसी में x की वैल्यू 2 रखो तो f डैश 4 बराबर कितना होगा 1/2 f डैश 2। f डैश 2 यहाँ से निकल चुका है 1/2, ये कितना आ गया 1/4। क्वेश्चन में क्या कहा गया 2 से 4 में f डबल डैश पूछा गया है, तो f डैश पर अगर LMVT लगाएं तो आएगा। तो अप्लाइंग LMVT फॉर f डैश x इन इंटरवल 2 to 4 क्या हो गया LMVT f डैश ऑफ c होता है। जब हम fx में लगाते हैं तो इसका डेरिवेटिव f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ c बराबर क्या आएगा f डैश 4 माइनस f डैश 2 अपॉन 4 माइनस 2। f डैश 4 की वैल्यू 1/4, f डैश 2 की 1/2 अपॉन 2 दैट इज -1/8। ये आंसर है। कोई दिक्कत 7 में 8 लिखिए। fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 satisfies LMVT at x is equal to 2 on closed interval 1 to a, then find a। तो a कैलकुलेट करें, फिर ये कैलकुलेट मतलब यही क्या है c है, वही फॉर्मूला f डैश c मतलब f डैश 2 बराबर क्या होगा fa माइनस f1 अपॉन a माइनस 1। फिर इसे सिंप्लीफाई a की वैल्यू आ जाएगी, बताइए क्या आएगा। f डैश 2 तो इस fx को डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x कितना हुआ 4x प्लस 3, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 11 बराबर fa 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 माइनस 1 रखेंगे तो 10 अपॉन a माइनस 1।
क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5 फैक्टराइज हो जाएगा वो 2a स्क्वायर प्लस 5 2a प्लस 5 इंटू a माइनस 1 न्यूमरेटर को देखिए फैक्टराइज कीजिए अपॉन a माइनस 1 कैंसिल तो 2a प्लस 5 बराबर 11 तो 2a बराबर 6 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 ये आंसर है a इज इक्वल टू 3 कोई डाउट किसी को नोट करिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ते हैं